फाइनेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। माँ जो है या घर में गंदगी पड़ी है फैली है या किचन नीट नहीं है या टाइम से खाना नहीं बना रही, तो मियाँ बाहर से आएंगे, वो पूछेंगे खाना चाहिए, नहीं मिलेगा वो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। अभी मैं ये कहूँ कि हम 5 बहन भाई थे तो हम भी 5 होने चाहिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैंने अपनी चादर देख के पाँव फैलाने हैं और सिर्फ मुकाबलेबाजी में ही बच्चे पैदा करके तो वो कोई मेडल नहीं मिल जाना। बच्चों को हमने पैदा भी करना है, हमने उनको पालना भी है। समझाना ही चाहिए बच्चों को, ये कि बच्चे की बेस जो है वो 5 साल तक बनती है। ठीक है, बच्चे को जिस रूम में डालना चाहिए आप डाल सकते हैं। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो बच्चा जो है वो कंट्रोल से बाहर है। लेकिन शादी इज़ द नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये है कि पहले जो माएँ थी वो बच्चों के साथ बड़ी अटैच थी। ठीक है, घर में खाना पका के देना, बच्चों को बाहर का पता ही नहीं था। अब ये है कि उठे बच्चे बाजार के, ऑनलाइन करवाया, ये इससे एक तो बच्चे बीमार होते हैं, दूसरे माँ को पता ही नहीं होता कि बच्चे ने क्या खाया या क्या नहीं खाया। ना बच्चे को पता है कि माँ क्या कर रही है, माँ भी मोबाइल में लगी हुई है पर बच्चा भी लगा है। जो कि एक सोसाइटी में बिगाड़ का जो शुरुआत है वो आपके घर से और आपकी वजह से हो रहा है। हमारे यहाँ जैसे शादी होती है तो बच्चे का पूछना शुरू कर देते हैं, बच्चा हुआ नहीं हुआ। फैमिली प्लानिंग में जो सबसे अहम मामला है वो बच्चे कम ही अच्छे वाली बात है। क्यों? इसलिए कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे आप उतना ज़्यादा नाइंसाफ़ी करेंगे बच्चों के साथ। अरेंज मैरिज हो गई, 3-4 बच्चे हो गए तो फिर दोनों बैठ के सोचते हैं, फिर वो इस लेवल पे पहुंचते हैं कि हाँ अब हमें प्लान क्या करें। आप वो लोग आमतौर पे कहते हैं कि फैमिली लाइफ कॉम्प्रोमाइजिंग की लाइफ है, जबकि ये कॉम्प्रोमाइज़ का मामला नहीं है। आफ्टर मैरिज 2 इयर्स के बाद पहला बेबी प्लान करते हैं, फिर इस तरह चलते हैं। ये थोड़ा सा एडवांसमेंट हो जाती है लव मैरिज में। छोटे छोटे एक्ट जो घर से सीखते हैं, जो कि गाली से शुरू होती है और गाली से फिर आगे वायलेंस है, वायलेंस से फिर वो घर से बच्चे सीख के आते हैं कि जी हाँ जी बाप ने अगर माँ को मारा तो इसका मतलब कि जी औरत पे हाथ उठाना चाहिए। हम खानदान की प्लानिंग तो कर लेते हैं और बच्चों को अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छी तालीम और तरबियत और अच्छी सारी चीज़ें मुहैया कर देते हैं, लेकिन हम मुआशरा साजी नहीं करते। मोस्टली यही होता है फिर कि अभी 2 बेटे हो गए, 2 बेटियाँ भी हो जाएँ, चले 2 बेटियाँ होंगी बस, आप ठीक है उनकी अच्छी परवरिश कर लें। उस चक्कर में क्या होता है वो बेटे के चक्कर में 6 बेटियाँ हो जाती हैं, तो फिर बंदे ने उनके साथ गुजारा करना होता है। रिसोर्सेज तो ज़ाहिर उस तरह नहीं बढ़ते हर साल जिस तरह हर साल आपके बच्चे पैदा होंगे। तो बाप की जिम्मेदारी सिर्फ कमाना नहीं होती, बल्कि बच्चों को भी जो है ना देखना और उनकी देखभाल करना इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देयर अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटेरियन है, पेसिमिस्टिक और एक अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग है। जब हम बात करते हैं पेसिमिस्टिक पेरेंटिंग की, दैट कंसिडर्स कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्री हैंड दे देते हैं और वट एवर दे वॉन्ट टू डू दे आर फ्री टू डू, चेक एंड बैलेंस उसमें बिल्कुल नहीं होता। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में इस तरह से आ जाता है कि यहाँ पर यू आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इमोशंस ऑफ योर चाइल्ड। एक टाइप की हमारी पेरेंटिंग आती है जिसको हम कहते हैं डिक्टेटरशिप पेरेंटिंग। डिक्टेटरशिप में ये होगा दैट यू आर गिविंग देम द रूल्स, यू आर सेटिंग द रूल्स एंड यू आर टेलिंग देम टू फॉलो विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन व्हाट देयर इमोशंस आर। वो भी हमारे पास पेरेंटिंग जो पाकिस्तान में यूजुअली हमें नज़र आती है। बहुत फ़र्क है इस दौर में, शायद उस दौर में जब उनके पेरेंट्स ने उनके साथ गुजारा किया। और ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा है, वक्त बदलता रहता है, चीज़ें भी बदलती हैं। आज के दौर में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, पॉपुलेशन स्टैट्स डिफरेंट हैं, हमारे पाकिस्तान के हालात डिफरेंट हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि शादी से पहले भी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स हैं उसके बारे में प्रॉपर तरीके से अवेयर हो वो, और शादी के बाद में भी जितने भी मेथड्स हैं या जितनी भी टाइप्स हैं वो उनको पता हो। इसके अलावा जैसे कि हम अक्सर बात करते हैं जनरेशन गैप की, कि बच्चों में और पेरेंट्स में कहीं ना कहीं जनरेशन गैप रह जाता है। अभी जो नई जनरेशन आ रही है उसका भी हमसे गैप है, वो पैदा ही डिजिटल हुई है, उसके हाथ में मोबाइल है पहले दिन से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उन बच्चों के साथ भी हम दोस्ती के साथ रहें। जब हम प्लान करें तो उनको इस तरह से ही ट्रीट करें कि वो आगे बड़े होके अगेन पाकिस्तान के लिए सब कुछ है सिर्फ, तो पाकिस्तान के लिए जो है वो बेहतरीन साबित हो। और उसके लिए आपको जिस भी माहिर की ज़रूरत है, आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें, आपको वहाँ से भी मदद मिलेगी। और उसके अलावा आपको चाहे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, माहिर नफ्सियात के पास जाने की ज़रूरत है, आप ज़रूर जाके मदद लें ताकि आप मुआशरे के मुफीद शहरी के तौर पर उभर कर सामने आएँ।